गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम 11th क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का टॉपिक है जो नीट जेई सब में क्वेश्चन आता रहता है, हम वो बताने वाले हैं, है ना। ऐसा टॉपिक हम बताएंगे जो नीट और जेई में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को आज हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है ना, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ठीक है ना। डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन फार्मूला को बताते हुए क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। है 11th क्लास से, लेकिन ज़रूरी वो किसके लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा नीट जेई और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, थोड़ा सा पहले आप ये समझोगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है। एरर क्या होता है, इसको आप डिटेल में आप पीछे टॉपिक में पढ़ सकते हैं, पीछे लेक्चर में, है ना। लेकिन आज का मेन टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी पर डिपेंड है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी पर। कोई फिजिकल क्वांटिटी दो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो जिन क्वांटिटी पर डिपेंड है उनमें यदि कोई एरर होती है तो उन दोनों एरर का इफेक्ट उस मेन क्वांटिटी पर पड़ेगा। कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो उन क्वांटिटी में यदि कोई एरर हो रही है तो उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मेन क्वांटिटी पर पड़ेगा। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपान डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपान डेंसिटी। यदि मान लीजिए मास में कोई एरर है, मास में क्या है, कोई एरर है, डेंसिटी में भी कोई एरर है, तो इन दोनों एरर का कंबाइंड इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, ठीक है ना। यदि मास में कोई एरर है, डेंसिटी में कोई एरर है, तो इन दोनों एरर का कंबाइंड इफेक्ट किसके एरर पर पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे मान लो एरिया है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो इसका एरर का इफेक्ट इसके एरर पर पड़ेगा। यदि लेंथ में कोई एरर है, विड्थ में कोई एरर है, तो इन दोनों एरर का इफेक्ट किसके एरर पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी पर ये डिपेंड है, तो उन क्वांटिटी में जो एरर होगा उन एरर का कंबाइंड इफेक्ट मेन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर दोनों का क्या है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ दोनों का क्या है, इनटू है। ऐसा भी हो सकता है दो क्वांटिटी का प्लस हो। क्या कहा हमने, यहाँ दो क्वांटिटी का क्या है, डिवाइड है, यहाँ दो क्वांटिटी का क्या है, इनटू है। ऐसा भी हो सकता है दो क्वांटिटी का क्या हो, प्लस हो, दो क्वांटिटी का माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है पावर के फॉर्म में हो। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर, तो यानी हमको 5 प्रकार से पढ़ना होगा। एडिशन में भी पढ़ना होगा, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ना होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ना होगा, डिवीजन में भी पढ़ना होगा, पावर में भी। तो उन सब का हम फार्मूला लिखेंगे और उन सब फार्मूला से जो आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर तक पहुंचाएंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों से नीट जेई में पूछा जाता है वहाँ हमको बहुत जल्दी से पहुँच जाना है, ठीक है ना। तो ये तो हमने एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बताया, ठीक। अब हम फार्मूला से क्वेश्चन वहाँ पहुँचना है, वैसे नहीं कि फार्मूला को डिराइव करके, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो इसमें हम एडिशन में बताएंगे, सब्ट्रैक्शन में बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन में बताएंगे, डिवीजन में बताएंगे और पावर में। तो एडिशन वाला देखिएगा, पहला नंबर है एडिशन। एडिशन यदि इफ है
जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ये दो क्वांटिटी का क्या है यहाँ पर प्लस है। तो जब उन दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो एरर आएगा वो उन दोनों क्वांटिटी के एरर के प्लस के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इस क्वांटिटी में एरर डेल एक्स है, इस क्वांटिटी में एरर क्या है डेल वाई है। तो जब दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो ऐड वाले में जो एरर आएगा वो इन दोनों एरर का प्लस होगा, ठीक है ना। और ये सब्ट्रैक्शन वाले में देखिए, सब्ट्रैक्शन इसमें भी इफ है जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई होता है। सोचिए यहाँ पर सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यानी दो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तब भी वही होता है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वही होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं, किसमें मल्टीप्लिकेशन। ये पहला एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन वाला है और चौथा डिवीजन वाला है और ये पांचवा जो है वो किसमें है पावर में, ठीक है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन का हो गया। तीसरा नंबर हम लिखते हैं किसमें मल्टीप्लिकेशन। इसमें इफ है जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, देन इसमें क्या होता है डेल जेड अपान जेड इक्वल टू डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई। ये फार्मूला ये आपको याद रखना है। सब कैसे ये फार्मूला आते हैं ये सब प्रूफ भी किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंपटीशन के लिए वहाँ पर फार्मूला से क्वेश्चन की ज़रूरत है बस, ठीक है। फोर्थ में जेड इक्वल टू एक्स अपान वाई, देन डेल जेड अपान जेड इक्वल टू डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई। डेल एक्स डेल वाई क्या है एरर है। और फिफ्थ नंबर में इफ है जेड इक्वल टू एक्स पावर एन, तो डेल जेड अपान जेड इक्वल टू एन डेल एक्स अपान एक्स। दिख रहा है उधर, ये फार्मूला याद रखना। जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एडिशन में डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। सब्ट्रैक्शन में जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई यदि है तो डेल जेड अपान डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल वाई। इसमें यदि जेड इक्वल टू एक्स वाई है इंटू है तो ये आ जाएगा, है ना। डिवीजन वाला है ये, और ये कौन सा है पावर, ठीक है ना। अब देखिए मेन इनमें से ये ज़्यादा जरूरी है ना। इनसे भी होता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी, पर ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं ये वाले से। जेड इक्वल टू एक्स वाई, जेड इक्वल टू एक्स अपान वाई, जेड इक्वल टू एक्स पावर एन। अब यदि आप इन तीनों को समझ पा रहे हैं तो हम ऐसा फार्मूला बताएंगे तीनों को मिला के। देखिएगा इनटू में वही होता है, पावर में डिवाइड में भी वही होता है, यहाँ तक कि पावर में भी वही होता है। डिफरेंस है पावर पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जेड ये हो गया। अब इन तीनों से मिला के क्या लिखा जाएगा देखना, हम क्या कहना चाहते हैं उस पर आप पहुंचिए जल्दी से। मान लो इफ जेड इक्वल टू एक्स बाई कुछ भी दूसरा लिखे देते हैं ए बी अपान सी, ऐसा लिख दिए तो फार्मूला से क्या होगा, देन ये डेल जेड अपान जेड इक्वल टू क्या होगा डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी प्लस डेल सी अपान सी, ठीक है। ये हो गया। मान लो इफ लिख दिया गया जेड इक्वल टू ए
ए बी अपान सी स्क्वायर, पावर वाला भी रूल लगाएं तो डेल जेड अपान जेड इक्वल टू डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी प्लस ये पावर पहले आ जाए 2 डेल सी अपान सी, ये हो गया। ठीक है, यदि मान लीजिए लिख दिया जाए इफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान रूट ऑफ सी, तो इसका मीन्स हुआ कि जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी की पावर 1/2 हो जाएगा। यदि जेड ये लिखा गया है ना, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान रूट सी लिखा है, तो रूट सी है तो पावर 1/2 हो जाएगा। देन इसमें क्या हो जाएगा, डेल जेड अपान जेड इक्वल टू 2 डेल ए अपान ए प्लस 2 डेल बी अपान बी प्लस 1/2 डेल सी अपान सी। क्यों? क्योंकि जो इनटू का होता है वही डिवाइड का होता है, वही पावर का होता है। डिफरेंस इतना है कि पावर पहले आ जाती है। ये तो ये फार्मूला हुआ। इसी में यदि हम परसेंटेज लगा दें तो इसी में परसेंटेज सब में हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया इफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट सी, यहाँ डी ऐसा लिखा है मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, डेल जेड अपान जेड इक्वल टू 2 डेल ए अपान ए प्लस 2 डेल बी अपान बी प्लस 1/2 डेल सी अपान सी प्लस डेल डी अपान डी। ये इस प्रकार होगा। अब तो समझ गए होंगे क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है ना। इसी को परसेंट में लिख देंगे तो पूरा परसेंट लगा देंगे सभी में। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी P, if any physical quantity P is expressed, if any physical quantity P is expressed as following equation, P equal to a cubed B square root C D and percentage error in A, B, C and D are respectively 1%, 4%, 3% and 2%, ऐसा दिया है। 1%, 4%, 3%, 2%। ठीक है, ऐसा है। ये परसेंटेज एरर इन ए, बी, सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली 1%, 4%, 3%, 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन पी। ये क्वेश्चन है। एनी फिजिकल क्वांटिटी पी इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग इक्वेशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो इस फार्मूला से दी गई है, P इक्वल टू ए क्यूब्ड बी स्क्वायर अपान रूट सी डी। ठीक है, एंड परसेंटेज एरर जो इनका दिया गया है वो 1%, 4%, 3%
2%, ऐसा कुछ लिखा है मान लो, ठीक है ना। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन P, तो जो P है इस पर डिपेंड है, तो इन पर जो एरर होगा उनका कंबाइंड इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसमें इनटू का भी रूल है, डिवाइड का भी रूल है और पावर का भी रूल है। क्या? इनटू का भी रूल, डिवाइड का भी रूल और पावर का भी रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके सलूशन में, देखना, P इक्वल टू ए क्यूब्ड बी स्क्वायर रूट ऑफ सी डी, इसको क्या लिख लेंगे, आगे इसको बढ़ाते हैं, देखिए। तो P इक्वल टू ए क्यूब्ड बी स्क्वायर सी की पावर 1/2 ये डी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम रूल लगाते हैं, तो डेल P अपान P इक्वल टू 3 डेल A अपान A प्लस 2 डेल B अपान B प्लस इसमें पावर 1/2 पहले डेल C अपान C प्लस डेल D अपान D। परसेंटेज में लगाना है तो इन सब में क्या कर दें, डेल P अपान P परसेंटेज, तो 3 डेल A अपान A परसेंटेज, 2 डेल B अपान B परसेंटेज, 1/2 डेल C अपान C परसेंटेज और डेल D अपान D परसेंटेज। तो इसमें क्या है 3, और डेल A अपान A की वैल्यू कितना दिया है, A में कितना परसेंटेज एरर कितनी है, A में परसेंटेज एरर कितनी है 1 प्लस ये 2, B में परसेंटेज एरर कितनी है 4, C में परसेंटेज एरर कितनी है इसमें 2, ठीक। तो 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, ये 1 बाई और ये 2, ठीक है। कितना आएगा 14.5%, इतना आ गया, ठीक है ना। दैट इज इन P इज 14.5, ये ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि इसका इतने परसेंटेज एरर है, तो इसमें ये एरर कितना आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप कितने बताएं, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अब, ठीक है ना। थैंक यू।